Today we will see about electron transport system. Electron transport system. Electron transport system. ठीक है, शॉर्ट में हम ETS कहते हैं. ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह सकते हैं इसको, ETC. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखते हैं क्या होता है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चाहे सिस्टम जो है ये कहां पर होता है? इट इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है. हाँ, लेकिन प्रोकैरियोट्स में भी तो होगा, लेकिन वहां माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो वहां कहां होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स. ठीक है, लिख देते हैं. तो ये ETS वगैरह क्या होगा? इट टेक्स प्लेस इन, इट अकर्स इन इनर mitochondrial membrane. It occurs in inner mitochondrial membrane of eukaryotes. Of eukaryotes. तो यूकैरियोट्स के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, एंड कहां पर? प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स, ऑफ प्रोकैरियोट्स. तो कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो वहां पर ETS कहां पर होगा? वहां पर ETS होगा दैट इज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो कह सकते हैं ये कहां होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. इट अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये कहां पर होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यूकैरियोट में दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे याद रखेंगे यूकैरियोट्स में ये हो गया, प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, ये है क्या? तो ये एक्चुअली में देखेंगे तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है. ठीक है, क्या है? इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे. इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे. और आप कह सकते हैं क्या? रेस्पिरेटरी प्रोसेस है. ठीक है, इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी प्रोसेस थ्रू विच, जिससे कि थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH और H+ and FADH2 passes from one carrier to another. इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि NADH FADH जो कि कहां पर बना हुआ है? NADH और FADH जो है बना था ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस में, देखे थे NADH बना था वहां. तो FADH और NADH कहां बना था? क्रब्स साइकिल में बना था, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ठीक है, NADH और भी कहां बना था? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में. तो ये जो NADH और FADH जो बनता है वो ऑक्सीडाइज होता है. ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा. अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उससे पास करेंगे. ठीक है, तो पास करेंगे. तो इसी प्रोसेस को क्या करते हैं? इसी मेटाबॉलिक पाथवे को हम कहते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे. ये क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे है थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH2. ये क्या होगा? पासेस फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर. ठीक है, ये होता है. तीसरा याद रखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये क्या का बना हुआ है? बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं. ठीक है, तो कह सकते हैं इट कॉन्सिस्ट ऑफ ठीक है 4 कॉम्प्लेक्सेस. मेनली ETS में देखेंगे लार्ज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 4. इट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्सेस के बने होते हैं. ठीक है, और ये 4 कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में देखेंगे कहां पर होगा? अभी तो बताए हैं हम यूकैरियोट का देख रहे हैं, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा ना.
ठीक है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ही है, लेकिन ये क्या है, ये असिमेट्रिकली अरेंज है, ऐसा नहीं कि एक ही जैसा, ठीक है। दे आर अरेंज असिमेट्रिकल। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 कॉम्प्लेक्सेस विच आर अरेंज्ड व्हाट, विच आर अरेंज्ड असिमेट्रिकली, असिमेट्रिकली, ठीक है, विच आर अरेंज्ड असिमेट्रिकली। कहां पर, इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये अरेंज्ड है, ठीक है। तो कितने कॉम्प्लेक्स है, ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर 4 कॉम्प्लेक्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 कॉम्प्लेक्सेस विच आर अरेंज्ड असिमेट्रिकली इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये 4 कॉम्प्लेक्स जो है, इस कॉम्प्लेक्स के नाम देखते हैं। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं यहां पे देखेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये कौन से है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स हम एक्चुअली में देखेंगे तो पहला कॉम्प्लेक्स जो होगा उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, इस तरह करके हम देखते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। तो ये रोमन में इस तरह लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1। फिर क्या होगा कॉम्प्लेक्स 2, और इस कॉम्प्लेक्स 1 को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज NADH, डिहाइड्रोजिनेस, लिखते भी जा रहे हैं, नेम द कॉम्प्लेक्स 1, तो NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ठीक है। तो जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसको कहते हैं सक्सिनेट, क्या कहते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो दूसरा को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको क्या कहेंगे, थर्ड। तो थर्ड कॉम्प्लेक्स इज टर्म्ड एज उसको कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड हो गया, कॉम्प्लेक्स थर्ड ये हो गया। तो थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है इसको कहते हैं साइटोक्रोम BC1, ठीक है। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इसी को साइटोक्रोम रिडक्टेज, ठीक है। तो साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज थर्ड कॉम्प्लेक्स। फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स देखेंगे उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज साइटोक्रोम, सॉरी कॉम्प्लेक्स 4 ना, कॉम्प्लेक्स 4 पहले लिख ले। तो ये 4 है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो 4 है इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज साइटोक्रोम AA3, क्या कहते हैं, AA3। तो यहां देखिए साइटोक्रोम BC1 AA3 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हो गया तीसरा। और इसी को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम कह सकते हैं, इसी को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। केवल हम क्या, जिस तरह साइटोक्रोम रिडक्टेज लिखे हैं उसी तरह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहेंगे। चाहे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ ऐसे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कुछ भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसी को आप क्या कह सकते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहेंगे तो आपको समझ लेना है क्या, कि कॉम्प्लेक्स 4। साइटोक्रोम रिडक्टेज कहेंगे तो आपको समझ लेना है कि कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम याद रखेंगे, ये हो गया 4 कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1, इस तरह लिख दे रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 2 इसको कहते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 3 इसको कहते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज, साइटोक्रोम BC1, और कॉम्प्लेक्स 4 इसको क्या कहेंगे, साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स। ये 4 होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन ये चारों का चारों क्या है, लार्ज कॉम्प्लेक्सेस है। दे आर प्रेजेंट इन कहां पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ETS सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन
देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स और एनसीईआरटी में दे दिया है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, किसको कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स फिफ्थ एटीपी सिंथेस। ठीक है, तो हालांकि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स 5 है, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईटीएस। ठीक है, तो यहां पर हम कॉम्प्लेक्स 5 लिख दे रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इसका पार्ट नहीं है, ईटीएस का पार्ट नहीं है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं इट इज कॉम्प्लेक्स कौन सा? 5, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईटीएस। तो ये वाला क्या है? कॉम्प्लेक्स 5 लिख दे रहे हैं यहां पर 5। ये क्या है? ईटीएस का पार्ट नहीं है। तो इसको हम जो कहते हैं, इसको कहते हैं क्या? एटीपेस F0 F1 F0 F1 एटीपेस। ठीक है, और एटीपी सिंथेज कहते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है द फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज व्हाट? एटीपी सिंथेज। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को F0 F1 एटीपेज भी कह सकते हैं। तो ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईटीएस। यहां पे लिख भी दे रहे हैं इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ध्यान दीजिएगा, ये ईटीएस का पार्ट नहीं है, तो ये याद रखना है। तो एक बार देख लें यहां पर NADH डिहाइड्रोजनेस, पहला, दूसरा, तीसरा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, एंड फोर्थ इज साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है? ये एटीपी सिंथेस, जिसको कि F0 F1 एटीपेस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए F0 F1 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्चुअली में हम देखेंगे, इसमें दो पार्ट होता है, एक F0 पार्ट होता है और एक F1। ठीक है, तो F0 होता है और फिर क्या होता है दूसरा? F1 होता है। दो पार्ट होते हैं F0 एंड F1। तो F0 पार्ट अभी डायग्रामेटिकली हम बनाएंगे बाद में। तो F0 और F1 दो पार्ट होते हैं। तो F0 पार्ट जो होता है ना, उसमें प्रोटॉन चैनल्स होते हैं। क्यों होते हैं अभी बताएंगे। तो इट हैज व्हाट? प्रोटॉन चैनल्स, और कह सकते हैं पंप्स प्रेजेंट प्लस NT। ठीक है, इसमें। और ये मेन क्या होगा? एटीपी सिंथेस है ना, तो ये सिंथेसिस ऑफ एटीपी करेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ना F1, ये क्या करता है? इट कैटालाइजेस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ये पार्ट क्या करेगा? यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर इस तरह नीचे। तो इट कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि F0 पार्ट होता है इसमें और F1 दो पार्ट होते हैं। F0 पार्ट जो होता है वो प्रोटॉन चैनल्स होते हैं, पंप्स होते हैं। ठीक है, और F1 पार्ट में क्या होता है? ये जो है ना, कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का सिंथेसिस कौन करेगा? ये सिंथेसिस एटीपी का यही करेगा। इट कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? एटीपी। तो एटीपी का सिंथेसिस ये वाला पार्ट करेगा, और ये पार्ट क्या करेगा? प्रोटॉन चैनल्स हैं और पंप्स। तो इससे क्या होगा देखेंगे अभी हम कि H+ एंटर करेगा। ठीक है, इसका रोल अभी देखेंगे। अगर एक्चुअली में और ज्यादा पूछ ले, याद रख सकते हैं। तो F1 जो पार्ट होता है, ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इसको कहते हैं कौन सा? 5 डिफरेंट। तो अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा इधर लिख दे रहे हैं। तो ये इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड? 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड। कौन कौन से हैं? तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज अल्फा, बीटा, और ये 3 फॉर्म होते, 3 होते हैं, अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा बीटा बीटा, अल्फा बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं, आप याद रख सकते हैं ये। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। और ये क्या हुआ? दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पर ये कैटालाइज करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर अभी देखेंगे। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया 4 कॉम्प्लेक्स का बना होता है। ईटीएस में कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 4 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, 1 2 3 4। वो ईटीएस का पार्ट नहीं है मानते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स फिफ्थ पूछेगा तो कौन सा है? दैट इज एटीपी सिंथेस। ठीक है, अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स के अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो देखेंगे सिस्टम, अपार्ट फ्रॉम दीज लार्ज कॉम्प्लेक्सेस, 2 और भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पाए जाते हैं बीच में, जो कनेक्ट कर रहे हैं 2। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम these large
लार्ज कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज लार्ज कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज लार्ज कॉम्प्लेक्सेस टू अदर, कह सकते हैं कि टू अदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू अपार्ट फ्रॉम दीज लार्ज कॉम्प्लेक्सेस टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आर ऑल्सो प्लेसेंटली प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट है और ये क्या करते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट विच लिंक्स द लार्ज कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, विच लिंक्स द लार्ज कॉम्प्लेक्सेस, जो लार्ज कॉम्प्लेक्सेस है ना चारों, ये सब इन सबको जोड़ता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये 4 ETS जो देखेंगे 4 कॉम्प्लेक्स के तो बने हुए हैं, लेकिन इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होते हैं जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। कितने? 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहते हैं। और ये कौन कौन सा है? प्रेजेंट विच लिंक्स लार्ज कॉम्प्लेक्सेस, तो डेट इज, इसको कहते हैं अबिक्यूनॉन, UBIQUINONE, अबिक्यूनॉन। इसी को कहते हैं कोएंजाइम Q, ठीक है, पहला। एंड दूसरा जो है उसको कहते हैं साइटोक्रोम C। देखिए यहां पर है साइटोक्रोम C, ऑक्सीडेज है, ये अलग है, साइटोक्रोम C अलग है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसको सिंपली कहते हैं, ये क्या है? साइटोक्रोम C है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, साइटोक्रोम, दिस इज साइटोक्रोम C, तो 2 है, ठीक है। तो अभी साइटोक्रोम कितने हैं? यहां देखिए, साइटोक्रोम B मिलेगा, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ठीक है, इस तरह। और ये साइटोक्रोम C, और ये क्या है? अबिक्यूनॉन, और इसी को कोएंजाइम Q कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि इतने कंपोनेंट हैं, ये सब हैं, ठीक है। तो जितने भी अभी देखें कि जितने भी साइटोक्रोम्स हैं, अबिक्यूनॉन है, इन सब में देखेंगे, ठीक है, सब प्रोटीन का बना हुआ है, ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, एक्सेप्ट कौन सा? अबिक्यूनॉन और कोएंजाइम Q, ठीक है। ये प्रोटीन नहीं होता है, ये क्या होता है? सिंपल लिपिड, नॉन प्रोटीन होता है, लिपिड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो जितने भी ऑल द पार्ट्स ऑफ ETC और ETS इज प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन के बने होते हैं, मेड ऑफ प्रोटीन, एक्सेप्ट अबिक्यूनॉन और कोएंजाइम Q विच इज नॉन प्रोटीनेसिस नेचर एंड इट इज अ लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये अब देखते हैं, यहां पर देखिए, इसी को एक थोड़ा सा डायग्राम से दिखा रहे हैं कैसे होता है। यहां देखेंगे, ये यहां पर हम बनाए हैं, ये लिख रहे हैं हम, दैट इज पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा था? ये तो कॉम्प्लेक्स 1 लिखेंगे सिर्फ, तो आप समझ जाएंगे। तो यहां पर लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, ये है, मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1। अब ये कॉम्प्लेक्स 1 है, फिर क्या होगा, कैसे अरेंजमेंट होता है कॉम्प्लेक्स 1? ये क्या होता है, यहां पर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स 2, ये लीजिए कॉम्प्लेक्स 2, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। ये बीच में क्या हो गया इसके? कॉम्प्लेक्स 1 हुआ, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स 1 है, फिर कॉम्प्लेक्स 1 के बाद दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कॉम्प्लेक्स 3, इधर दिखा रहे हैं ऐसे। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे, यहां पर बना रहे हैं इस तरह, इसको कह दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स 4, यही 4 था ना, 1 2 बच गया, 3 4। तो 2 जो देख रहे हैं ना, यहां पर दिखा रहे हैं इस तरह 2, तो 2 कॉम्प्लेक्स जो है ना करीब यहां पर है, ठीक है, यहां पर। तो इधर देखिए, ये कॉम्प्लेक्स 2 इस तरह दिखा रहे हैं, सब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ही है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसी में है, जस्ट बगल में क्या है, ये पूरा दिखा रहे हैं अलग, कॉम्प्लेक्स 2। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। अब देखिए, ये तो 4 तो था ही, 1 2 3 4, ये क्या हुआ?
साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 1 ये वाला हो गया NADH डिहाइड्रोजनेस। ये क्या हो गया साइटोक्रोम BC1 B और C1। और ये क्या हुआ साइटोक्रोम AA3। और ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स 2, तो कॉम्प्लेक्स 2 जो हो गया दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ये ठीक है। अब क्या हुआ, अभी क्या लिखे अपार्ट फ्रॉम दीज लार्ज कॉम्प्लेक्सेस 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर आल्सो प्रेजेंट विच लिंक्स द लार्ज कॉम्प्लेक्सेस। दैट इज कौन सा 2 मोबाइल कैरियर कौन सा है ये, यही तो है दो जो मोबाइल कैरियर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है ये वाला है और एक साइटोक्रोम C। ठीक है। लेकिन अब ये किसको कनेक्ट करता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसको कनेक्ट कर रहा है वो याद रखना है। तो यहां पर देखिए ये 1 और 3 के बीच में जो है ना यहां इसको कहते हैं ये वाला, ये क्या है कोएंजाइम Q और इसको UB कह दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं UB। तो ये देखिए यहां पर है ना यही वाला, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है इसके बीच में ये है, इसी को कहते हैं UB। ध्यान दीजिएगा ये क्या है UB अभी क्यूनॉन और कोएंजाइम Q यहां पर है। ठीक है, और कोएंजाइम Q है पूरा लिख देते हैं और COQ शॉर्ट में कहते हैं UB और COQ। तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है आपको ध्यान देना है। इट कनेक्ट्स व्हाट, इट कनेक्ट्स कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3। तो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर कनेक्ट्स कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3 अबिक्यूनॉन। चाहे अबिक्यून किसको कनेक्ट करता है 1 को 2 से नहीं 1 को 3 से। ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है। अब देखिए इसके बीच में यहां पर भी तो है यहां, तो इसको कनेक्ट करने वाला कौन है ये साइटोक्रोम C। इसी के बीच में जो ये देख रहे हैं ना ये इसको कनेक्ट कौन करता है यही है साइटोक्रोम C। तो ये है साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम C किसको कनेक्ट कर रहा है इट कनेक्ट्स व्हाट, तो साइटोक्रोम C कनेक्ट्स दैट इज कॉम्प्लेक्स 3 को कनेक्ट कॉम्प्लेक्स 4 से कनेक्ट करता है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, इट कनेक्ट्स नेम द कैरियर विच कनेक्ट्स 3 4। तो ये 1 3 से कर रहा है और ये साइटोक्रोम C 3 को 4 से कर रहा है। इस डायग्राम से याद रहेगा। ठीक है, इस तरह। अब यहां पे देखिए अभी हमने क्या देखा, अभी हम क्या देखें कि इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कहां से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH2 जो भी बना है क्रब साइकिल्स में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, यही ना। तो एक कैरियर यहां से यहां से कैसे जा रहा है ना, वही इसी प्रोसेस को कहते हैं। तो होता क्या है कि NADH होता है। ठीक है, क्या है NADH और FADH2 ना। तो यहां पर देखिए NADH2 है, मान लेते हैं कि NADH2 चाहे DH प्लस H प्लस, NADH ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, NADH प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये क्या होगा जब भी ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन होगा ना, ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा, तो ये क्या निकलता है इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। ठीक है, तो यहां पर लिखे मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH और FADH पासेस फ्रॉम वन चेन टू अनदर, वहां पर फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर, यही ना। तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉन निकला, ये कहां पर जाएगा ध्यान दीजिएगा, कहां से जा रहा है, ये पहले गुजरेगा कॉम्प्लेक्स 1 से। ठीक है, फिर कहां जाएगा ये कॉम्प्लेक्स 1 में गया, इस कॉम्प्लेक्स 1 से कहां जाएगा ये ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लेक्स 1 से जाएगा अबिक्यूनॉन के पास। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है कॉम्प्लेक्स 1 ये दे देगा अबिक्यून को। ठीक है, अबिक्यूनॉन कोएंजाइम से कहां पर जाएगा, तो अबिक्यून कोएंजाइम जो देखेंगे अभी आगे ये जाएगा इसको देगा कॉम्प्लेक्स 3 को। यहां से कहां जाएगा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C बिफोर कॉम्प्लेक्स 4, यहां से फिर यहां भेज देगा इलेक्ट्रॉन को। और ये इलेक्ट्रॉन कितना, ये इलेक्ट्रॉन था ना, कितना इलेक्ट्रॉन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन था ना, एक NADH से 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल गया यहां पर। ठीक है, यहां आ गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, ये क्या हुआ, यहां पर देखेंगे कि दिस इलेक्ट्रॉन जो है इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होता है ना उससे ये कंबाइन करेगा। तो यहां पर देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था निकला, ये किससे कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से। ठीक है, एंड हाइड्रोजन से एंड H2। ठीक है, किससे कर रहा है H2। ठीक है, मतलब ये H2 कहने का मतलब H से
ठीक है। तो एक्चुअली में देखेंगे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 H प्लस है, 2 प्रोटॉन कहेंगे इसको, हाइड्रोजन नहीं, 2 प्रोटॉन। ठीक है, ये कहाँ से आता है ये अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है, डिटेल में। तो ये क्या होता है, जैसे ही द इलेक्ट्रॉन NaDH is oxidized to release electron and these electrons passes from complex 1 to abicon to complex 3 to C and then finally to complex 4 and from complex 4 this electron is accepted by what, this electron is accepted by कौन सा, टर्मिनल एक्सेप्टर, दैट इज ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, टर्मिनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेम द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंसर विल बी ऑक्सीजन। ठीक है, देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन का एरोबिक रेस्पिरेशन बस यहां पर इससे क्या हो रहा है, ये इससे एक्सेप्टर, इससे मतलब मिलना है, कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो कह सकते हैं दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन, ये 2H प्लस क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो एक्चुअली में होता है ना, ये ऑक्सीजन जो है, अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये हाफ ऑक्सीजन होता है, हाफ ऑक्सीजन यूज होता है, लेकिन हाफ ऑक्सीजन तो यूज होगा ना, ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल ही होगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस स्टेप को हम ऐसे लिख देते हैं, इस स्टेप को क्या करेंगे, into 2 करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप को क्या करेंगे, into 2 कर देंगे। तो into 2 कर देंगे मतलब इसी स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अगर आएगा उधर से, ठीक है, तो क्या होगा, तो ऐसे कर सकते हैं। और ये क्या बना देगा, इतना देख के, ये जो है ये एक्चुअली में बना देता है, ये मिलके तीनों ये वाटर बना देगा। क्या बना देगा, H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, और into 2 कर देते हैं, क्योंकि हाफ तो मॉलिक्यूल हाफ होगा नहीं, तो into 2 कर देंगे। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इसी स्टेप को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो फाइनल जो रिएक्शन होगा, इसको 4H प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल में आएगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक्चुअल में जो टर्मिनल रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन का स्टेप कैसा होगा, इस तरह लिखते हैं इसके लिए। अब आप कहिएगा ऊपर वाला क्यों नहीं, क्योंकि हाफ ऑक्सीजन जो है ना, हाफ ऑक्सीजन तो होता है ना, ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल में आएगा ना। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसके लिए ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अभी हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है NaDH से, वो कैरियर चेन से जा रहा है यहाँ, और ये क्या कर रहा है, ये मेटाबोलाइट वाटर बना दे रहा है। ठीक है, मेटाबोलाइट वाटर। अब यहाँ पे देखिए, अगर सपोज करिए NaDH नहीं है, FADH है, क्या है, FADH2 है, तो क्या होगा, तो FADH2 अगर है, तो यहाँ पे देखिएगा FADH2, ये तो FADH2 जब ऑक्सीडाइज होगा ना, ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाई, ठीक है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है FADH2 जो निकल रहा है, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे दिख रहे हैं, इट इज एक्सेप्टेड बाई कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स 1 नहीं, कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड लेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड से कहां पर आएगा ये, तो इसको हम ऐसा करते हैं ना, इसको इससे दिखा रहे हैं डिफरेंट कलर से, तो ये निकल रहा है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, दूसरे कलर से, कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से कहाँ जाएगा, अबिक्यूनॉन के पास जाता है। किसके पास जाता है, अबिक्यूनॉन। अबिक्यूनॉन कहाँ भेजेगा, यहाँ, ये साइटोक्रोम C, ये कॉम्प्लेक्स, और सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, सेम। ठीक है, तो यहां पर हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जब जा रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, और ये जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इधर से नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, जब ये क्या होता है, NaDH ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन पास करता है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, ईच कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है, देयर इज यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन 2H प्लस इज पम्प्ड आउट एट ईच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, ये क्या हुआ, यहाँ से आगे गया तो 2 हाइड्रोजन क्या होगा, 2H प्लस बाहर पंप कर देगा। इस पर यहाँ तो नहीं, इस कॉम्प्लेक्स पर भी पंप हो जाएगा, 2H प्लस पंप हो जाएगा।
इस कॉम्प्लेक्स पर भी क्या होगा, 2H प्लस पंप हो जाएगा। ठीक है, यहां पंप, यहां पर जो है ना, यहां पंप नहीं होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 पर। तो एक्चुअली में हम देखेंगे क्या, जब NaDH ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन पास होगा, तो कितने कॉम्प्लेक्स में 2H प्लस, ए पेयर ऑफ प्रोटॉन, कितने पेयर ऑफ, इसको क्या कह सकते हैं, पेयर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या कहते हैं, प्रोटॉन है ना, तो पेयर ऑफ प्रोटॉन्स, यहां पर एक बन रहा है, एक बन रहा है 2, एक 3, तो 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब FADH ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पास करता है, तो इससे तो कर नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ 2 ही पेयर हुआ ना, तो क्या होगा, 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन इज ओनली जनरेटेड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें कॉम्प्लेक्स 2 के पास नहीं जा रहा है, और ये जाएगा तो कॉम्प्लेक्स 1 के पास नहीं जा रहा है। और ये क्या होगा, जब भी FADH ऑक्सीडाइज होगा तो कितने प्रोटॉन पंप होंगे, 2H प्लस, 2 होंगे पंप। ठीक है, 2 प्रोटॉन पंप हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन कहेंगे, कितने हो रहे हैं प्रोटॉन पंप, तो 2 प्रोटॉन पंप हो रहा है। एडिशन पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ पर कि ये अबिक्यूरॉन और कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C था ना, तो ये क्या है कि इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है, तो दोनों तो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, लेकिन हम बताए थे ना कि जितने भी कॉम्प्लेक्स है सब क्या के बने हुए हैं, सब बने हुए प्रोटीन पार्ट के, लेकिन ये नॉन प्रोटीन पार्ट का। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हम इसी में लिख दे रहे हैं, जगह मेरे पास है, तो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट। तो 2 चीज याद रखेंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है, प्रोटीन पार्ट का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना, ये वाला, ये तो प्रोटीन पार्ट का बना हुआ है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट, लेकिन ये नॉन प्रोटीन पार्ट का बना हुआ है। तो ये क्या का बना हुआ है, इसके बारे में देख ले, तो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये क्या क्या बने हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट के बने हुए हैं। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअली में लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये लिपिड, तो ये याद रखेंगे पहला। दूसरा चीज ये कि याद रखना है, अभी डायग्रामेटिकली बनाएंगे, तो ये कहां पर है, ये प्रेजेंट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। ठीक है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के देखेंगे कि ये कहां पर होते हैं, तो ये वाला जो देखेंगे, ठीक है, तो ये याद रखना है, इट इज प्रेजेंट साइटोक्रोम अबिक्यून और कोएंजाइम Q, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स याद रखेंगे इनर साइड ऑफ, ठीक है, ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनर तो अंडरस्टूड है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लिख दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसके कहां पर ये प्रेजेंट है, ये उसके इनर साइड में है, प्रेजेंट टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स जो होता है ना, मैट्रिक्स के साइड में है। अभी डायग्रामेटिकली हम आगे देखेंगे कि मैट्रिक्स के साइड में है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये लिपिड का बना हुआ है और ये इनर साइड में होते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दैट इज टुवर्ड्स मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन ये जो देखेंगे ये कहां पर होगा, ये इधर की ओर होगा और ये बाहर, मतलब इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटर साइड, इनर नहीं, आउटर साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्या, इनर मेम्ब्रेन। तो अंडरस्टूड है, इनर मेम्ब्रेन भी हो रहा है, तो मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये कहां पर, उधर देखेंगे कौन सा होता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं उसको, उधर साइड में होगा ये। तो ये कहां पर होगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अभी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये याद रखेंगे, इनर साइड हो गया और ये आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसको